गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो आपका टॉपिक है वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आज जानेंगे इन्वेंट्री। व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री इज द कलेक्शन ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट वेटिंग टू बी सोल्ड। किसी भी बिजनेस में इन्वेंट्री क्या होती है? वो प्रोडक्ट जो अभी तक सेल नहीं हुए या फिर वो मटेरियल जिससे आपको प्रोडक्ट बनाना है वो भी आपकी कहलाती है इन्वेंट्री। अब जानेंगे, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है। मान लेते एक कंपनी है जिसमें आपके सबसे पहले हम कच्चा माल यूज करते हैं या रॉ मटेरियल यूज करते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसके बाद हमारी चलती है प्रोसेस कि वो प्रोडक्ट किस तरीके से बनना है, उसकी प्रोसेस चल रही है या नहीं चल रही है, और देन हमारा एक फाइनल बन के एक प्रोडक्ट तैयार हो जाता है जिसको हम बोलते हैं फिनिश गुड्स। तो इसी को अभी हम जानेंगे कि कितने टाइप्स के हमारी इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री जो हम कैटेगराइज पार्ट्स में हम कैटेगराइज कर लेते हैं उसको। पहला जो है हमारा वो है डायरेक्ट इन्वेंट्री। डायरेक्ट इन्वेंट्री आर दोज इन्वेंट्रीज दैट प्ले अ मेजर रोल इन अ प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो मेजर रोल्स लगाते हैं या प्रोडक्ट बनाने में जो यूज हो रहे हैं वो कहलाते हैं हमारे डायरेक्ट इन्वेंट्री, जिनको हमने 4 यूनिट में बांटा है। 3 हमारे मेन यूनिट्स हैं। जैसे सबसे पहले हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए होते हैं रॉ मटेरियल। सेकेंड है हमारा सेमी फिनिश गुड्स, यानी कि वो प्रोडक्ट जो हमने अभी प्रोसेस जिसके थ्रू हमारी प्रोसेस चल रही है। तीसरा जो है हमारा वो है फिनिश गुड्स, मतलब वो गुड्स जो सेल के लिए तैयार हो चुका है लेकिन अभी तक हमने उसको सेल नहीं किया है। अब जानेंगे पहले जो हमारी यूनिट है वो है रॉ मटेरियल। रॉ materials and components scheduled for use to making a product on which no operation being done। वो प्रोडक्ट या वो मटेरियल जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज होते हैं, जिनको हम हिंदी में कहते हैं कच्चा माल। फर्नीचर की एक कंपनी है जिसमें हम क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं। जैसे माना मुझे एक चेयर बनानी है, तो सबसे पहले चेयर बनाने के लिए मुझे एक लकड़ी की जरूरत है, एक वुड की जरूरत है, वही हमारा कहलाता है रॉ मटेरियल। सेकेंड है हमारा सेमी फिनिश गुड्स, और जिसको हम कहते हैं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। Semi finished goods are those material which are not 100% complete in all respects. Some processing still remain to be done before the product can be sold. मतलब वो गुड्स जिसमें आधा ढांचा हमने तैयार कर लिया है, प्रोडक्ट का हमारा ढांचा तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ प्रोसेस बची हुई है सेल करने से पहले, तो वो कहलाता है हमारा सेमी फिनिश गुड्स। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि हमने एक चेयर बना के तैयार कर ली है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स आर कंप्लीट प्रोडक्ट दैट आर रेडी फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। वो गुड्स जो या वो प्रोडक्ट जो हमारे रेडी हो चुके हैं सेल के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे हमने यहाँ पे चेयर है, पिछली उसमें हमने देखा था, पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि सेमी फिनिश गुड्स में हमारे जो चेयर है वो कंप्लीट तो हो चुकी थी लेकिन उसमें फिनिशिंग यानी कि उसमें पेंट वगैरह हमने नहीं किया था, यहाँ पे हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो ये हमारा फिनिश गुड्स। नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें स्पेयर पार्ट, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं किसी भी मशीन या किसी भी प्रोडक्ट के लिए, वो हमारे कहलाते हैं स्पेयर पार्ट्स। सेकंड जो हमने इन्वेंट्री को वो है इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज। अब हम जानेंगे कि इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज क्या होती है। इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज इंक्लूड दोज आइटम विच आर नेसेसरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग। वो इन्वेंट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या होती है, नेसेसरी तो है बट डू नॉट बिकम कंपोनेंट ऑफ द फिनिश गुड्स, बट वो एक फिनिश गुड्स का कंपोनेंट नहीं होती है, वो कहलाती है हमारी इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज। जैसे हमारा पेट्रोल होता है या मेंटेनेंस के लिए कोई मटेरियल होता है या ऑयल लुब्रिकेंट होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज। दीज इन्वेंट्रीज में बी यूज्ड इन फैक्ट्री, ये हमारे फैक्ट्री में यूज होते हैं, और ऑफिस में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन के लिए यूज होते हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किए जाते हैं। यही था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि इन्वेंट्री क्या होती है और कितने तरीके की होती है। बाकी के जो हमारे होंगी वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होंगी, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.cpceducation.com।